दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आजकल यूपीएससी को लेकर के क्लास 10 या फिर उससे नीचे के भी बच्चे बहुत ज़्यादा जो है सीरियस हो चुके हैं। उनके दिमाग में अभी से आ चुका है, उन्होंने अपना एम सेट कर लिया है कि मुझे इन फ्यूचर में यूपीएससी ही क्लियर करनी है, आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट पर पहुंचना है और देश के कार्यभार को संभालना है। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए क्लैपिंग। लेकिन आज दोस्तों हम लोग दूसरे टाइप की कमेंट पर बात करेंगे जो कि ज़्यादातर ये बच्चे पूछा करते हैं कि अभी मैं क्लास 10th में हूँ, 11th या 12th में हूँ और मुझे तैयारी करनी है यूपीएससी की इन फ्यूचर में फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, तो आप कुछ स्ट्रेटजी बताइए ताकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकूँ। साथ ही में वो लोग ये पूछते रहते हैं क्या अभी से तैयारी शुरू कर दूं या फिर आगे चल करके जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में शुरू करें या ग्रेजुएशन के टाइम पर शुरू करें। तो अगर आप भी क्लास 12th 11th 10th या फिर उससे भी नीचे किसी क्लास में और इन फ्यूचर में आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट पर जाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि है कि क्या मुझे अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या फिर बाद में शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पिछले 12-13 सालों के जो यूपीएससी टॉपर्स रहे हैं उनके अगर आप इंटरव्यू वगैरह पढ़ोगे जाकर के, उनकी वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर करा ही करा, साथ में उन्होंने पीछे काफी समय से जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। और कई सारे यूपीएससी टॉपर्स जैसे कि आईएएस टीना डॉबी, इन लोगों ने क्लास 10 से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। इनके दिमाग में पहले से ही फिट हो चुका था कि मुझे इन फ्यूचर में बस यही क्लियर करना है। और अब आते हैं हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या अभी से तैयारी करने के हमें कुछ फायदे होंगे, क्योंकि अभी अगर आप क्लास 10th में हो या फिर आगे पीछे आप जो भी क्लास में हो तो अभी तो आपके पास में काफी सारा समय है, 5 साल तो मिनिमम है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी से अगर आप तैयारी शुरू करोगे तो इन फ्यूचर में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सो दैट हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर हम आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर हम आखिर इस टाइम पर करें क्या, क्योंकि हमारा तो अपना खुद का बहुत सारा सिलेबस है जो हमसे खत्म नहीं हो रहा और इन फ्यूचर में हम यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो दोनों की तैयारी कैसे करें। तो इसका आंसर ना बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है, आप सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको टोटल 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स ध्यान से सुने समझे तो यकीन मानो आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी और आप 99% चांस है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होगे। ये नहीं कह रहा हूं आपने क्लियर कर लिया या दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, आप टॉपर्स की लिस्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में शामिल होगे। तो 7 पॉइंटों को बड़े ध्यान से सुनना। तो देखो आप चाहे अभी किसी भी क्लास में हो, आपके पास में कितना भी टाइम हो, आपको पहला पॉइंट हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो है इन फ्यूचर में यूपीएससी वगैरह क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना बेस फाउंडेशन जो है आपकी वो मजबूत करनी पड़ेगी। और बेस कहां से कंप्लीट होती है, वो हो जाती है आपकी एनसीईआरटी की बुकों से। क्लास 6 की बुक उठाओ, उनको पढ़ना शुरू कर दो। अब आप कहोगे कि मेरा खुद का अपना सिलेबस है जो मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो अगर आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई आप ये सपना मत देखो कि आप फ्यूचर में वहां जाओगे, क्योंकि अगर आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब सपना देखना बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। सो अगर आपके मन में ये डाउट है कि दोनों को कैसे मैनेज करना है तो भाई अभी आपको इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी इतना ध्यान नहीं देना है कि आप जो है इसी में डूब के आपने अपना सिलेबस छोड़ दिया। आपको करना ये है कि जब आप बोर हो रहे हो, जब आप खाली बैठे हुए हो, संडे एक टाइम मान लो, संडे के दिन पर आप अगर आधा घंटा भी एनसीईआरटी की बुकों को देना शुरू कर दोगे, या इनको छोड़ो आप अपने क्लास की बुकों को काफी डीपली पढ़ना शुरू करो। जैसे कि आप क्लास 10 की तैयारी नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी करो, सो दैट इनको बड़ा सीरियसली होकर के पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले आप 10th में हो तो 10th की पढ़ो, 9th में हो तो 9th की किताबों को कायदे से पढ़ो, ठीक है। एसएसटी पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स वगैरह तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन इन सब्जेक्टों पर भी उतना ही फोकस करो। और आप ये देखो कि आपके सिलेबस की कोई भी ऐसी बुक है जो यूपीएससी में पढ़नी पड़ती है, अगर पढ़नी पड़ती है तो भाई उसको तो ऐसे घोल करके दिमाग में भर लो। सेकंड पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देनी, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना और आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर देना है। अब देखो आप कहोगे कि ये सब शायद अभी मेरे काम में नहीं आएगा, जब मैं ग्रेजुएशन शुरू कर दूंगा या फिर जब मेरे पास में 2 साल होंगे यूपीएससी के एग्जाम को देने के, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आप आज ही से हैबिट डालो, ज़्यादा नहीं, आपको दिन में केवल 15 मिनट पढ़ना है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इंग्लिश सीखने का, उसको भी इसी में कंबाइन कर लो। दोनों पॉइंटों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो न्यूज़पेपर ना एक तो आपको आसपास से अवेयर करेगा, दूसरी चीज आपकी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, आपके दिमाग में नए नए शब्दों का भंडार होना शुरू हो जाएगा। और अभी से लेकर के 5 साल का समय है आपके पास में, तो सोचो कितना सारा आपके दिमाग में शब्द आ जाएंगे, कितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी, कितना अच्छा आप आर्टिकल्स अंडरस्टैंड करने लगोगे और साथ में कितना अच्छा आप करंट अफेयर जानते होगे। करंट अफेयर का मतलब आपको अपने आसपास में दुनिया की हर एक खबर के बारे में पता होगा। सो आप ये मत सोचो आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लोगे, बल्कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कि करंट अफेयर के बेस पर होता है आप सब में फोड़ के रख दोगे, सो दैट आप चाहे किसी भी क्लास में हो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। अब मैंने यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ा, आर्टिकल। देखो यूपीएससी का एग्जाम ना लेखन शैली का एग्जाम है, यहाँ पर आपको लिखना ज्यादा अच्छे से होता है और लिखोगे आप तभी जब आप पढ़ोगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम लोग उतना अच्छे तरीके से नहीं बोलते हैं ना, हम लोग आलतू फालतू के शब्द बोलते रहते हैं, हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा एसेंट होती हैं, बहुत कुछ होता है जो कि हम लिखने में यूज नहीं करते हैं। सो ऐसे वर्डों को आप केवल पढ़ के ही अपने दिमाग में समा पाओगे, जब आप लिखने बैठोगे तो उन वर्डों का यूज करोगे।
सो आपकी लेखन शैली बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। इसलिए रीडिंग ज़्यादा जरूरी है और उसके लिए बेस्ट है न्यूज़पेपर के वो आर्टिकल जो हर एक न्यूज़पेपर में होता है। ज़्यादा नहीं, आपको वीकली एक आर्टिकल पढ़ना है और लगभग 15 से 20 मिनट डेली जो इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ हैं उनको पढ़ते रहो, हल्का फुल्का देखते रहो। हैबिट डालो आज से, ठीक है, हैबिट डालना शुरू करो जब से आपने सोचा है यूपीएससी के लिए करना है तब से। और रही बात इसके थर्ड पॉइंट की, तो देखो आप 6 दिन हिंदी का अखबार पढ़ लो लेकिन एक दिन आप इंग्लिश का अखबार पढ़ लो और अपनी इंग्लिश को उतना ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करो कि जब आप इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी वर्ड की हिंदी निकालने की जरूरत ना हो, बस आपने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में आपके दिमाग में समझ में आ गया। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आपको लिखना आता हो या फिर आपको बोलना आता हो इंग्लिश, ठीक है, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में पेपर देने वाले हो, बट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का रखा है, आपने उसको पढ़ना शुरू करा तो आप समझ गए पूरी बात को, इतना आपके दिमाग में इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों करंट अफेयर का, जो कि ऑलरेडी न्यूज़पेपर में तो क्लियर हो ही गया है। इसके अलावा अगर आप आसपास से भी और ज्यादा अच्छे से न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उसको समझने की कोशिश करो। जैसे प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, लद्दाख का इशू क्या है, ये सारी चीजें, ऐसी जो भी खबरें हो रही हैं इनको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनते जाओ, क्योंकि आपको अपना बेस मजबूत करना है। जितना ज्यादा आपका बेस क्लियर होगा, जितना ज्यादा बेस मजबूत बनेगा, उतना ज्यादा बाद में आपको कम दिक्कत होगी, आपके पास तैयारी करने का ज्यादा टाइम होगा। क्योंकि जहां लोग समझ रहे होते हैं कि भाई साहब ये कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर आप पहले ही समझ चुके हो, आपके पास में उसको समझने के लिए देरी नहीं करनी, आपको बस उसमें रिवाइज करने में समय लगाना है। सो आप वहां पर फोड़ कर रख दोगे और ये लोग यहाँ पर समझते समझते रह जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो। देखो आप चाहे हिंदी मीडियम में देने वाले हो या इंग्लिश मीडियम में देने वाले हो या फिर आप चाहे किसी और लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगती हो उस लैंग्वेज में आपको 3 घंटे लिखने की हैबिट डालनी है। कब लिखोगे? आप संडे को उठो, संडे को आप एक टॉपिक सोचो या इंटरनेट से निकाल लो कोई भी टॉपिक, आपको उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हो, आपको 3 घंटे कंटिन्यू लिखना है। और पर लाइन एवरेज वर्ड काउंट करके आप टोटल आर्टिकल्स के जो आपने वर्ड लिखे 3 घंटे में वो ऊपर जरूर लिख दो लास्ट में कि आपने 3 घंटे में इतने वर्ड लिखे हैं। स्टार्टिंग में देखो वर्ड लिमिट की कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप हर सप्ताह लिखोगे, सोचो एक साल में आपने 52 बार लिखा होगा तो 5 साल में आपने 250 से ज्यादा बार लिख दिया। अब जब आप 250 से ज्यादा बार लिख रहे हो आर्टिकल, तो सोचो 250 बार में लिखते समय आपकी स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी होगी, साथ में आपका माइंड कितना ज्यादा कंसंट्रेट हो गया होगा। आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था, वो वर्ड आपने जो है उसमें डालना शुरू कर दिए, यानी कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। सो आप हर वीक 3 घंटे लिखते जाओ और जैसे जैसे समय बीतता जाए वैसे वैसे वर्ड लिमिट पर काम करना शुरू करो। बट पहले हैबिट किस चीज की बनाओगे? 3 घंटे कंटिन्यू लिखने की हैबिट। और इसमें चाहे तो तुम अपने क्लास का मटेरियल लिख लो, जैसे कि तुमको स्कूल में जो भी पढ़ाया गया वो आप लिखना शुरू कर दो, या अपने बुकों को लिखना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट रहेगा आप अपने आंसर्स लिखना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 6 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो दैट इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो यूपीएससी के एग्जाम में ना 48 सब्जेक्ट में से हमको कोई एक सब्जेक्ट चुन करके उसमें ऑप्शनल एग्जाम निकालना होता है, ठीक है, मतलब ऑप्शनल का पेपर देना होता है। 2 पेपर होते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज करा होगा इसका लेवल ना ग्रेजुएशन से थोड़ा सा अपर लेवल का होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा सा लोअर लेवल का होता है, यानी कि ओवरऑल ग्रेजुएशन से अपर लेवल का है। अब जब आप क्लास 10th में हो, 9th में हो या 11th 12th में कभी भी हो और आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, तो वही चीज आप ग्रेजुएशन में लोगे और वही चीज आप जाकर के यूपीएससी में लोगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, आप देखना जाकर के कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर रखा होता है, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 2-2 साल तक की टाइम निकाल के ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, आपके वो सारे समय बच जाएंगे। सो क्लास 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, जब भी जिस भी क्लास में हो आप, उसमें आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चूज कर लो, समझ लो कि हाँ भाई मेरा तो यही सब्जेक्ट है, इसी के साथ मुझे आगे जाना है, और ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट ले लो। आपकी तैयारी भी ग्रेजुएशन के टाइम पर हो जाएगी, आपको ऑप्शनल के लिए टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? कैसी लगी मेरी टेक्निक? 7वां और लास्ट पॉइंट दोस्तों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा है, सो दैट इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस चेक कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि GS4 में एथिक्स का पेपर होता है। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, यानी कि आप किस तरीके की नीतियां बनाते हो, आपको किस तरीके से अपनी इंसानियत को नीतियों के साथ में मिलाना होता है, ठीक है। तो टोटली ये आपकी इंसानियत पर और आपकी नीतियों पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो नीतियाँ हैं वो आपको अच्छा बनाए, और ये नीतियाँ आपको इंटरव्यू में भी काम आती हैं, और प्री का जो CSET वाला एग्जाम होता है उसमें भी थोड़ा बहुत काम आ जाती हैं, और प्लस जो GS4 का पेपर होगा उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही है। सो दैट आप एक केस स्टडी पढ़ना शुरू कर दो, और यकीन मानो ये ना आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा मजेदार पार्ट होगा। आप एक दिन में 10-10, 50-50 केस स्टडीज पढ़ डालोगे और आप ये सोचोगे कि और कहाँ से मिले, क्योंकि होता ये है कि इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी बिल्कुल जेन्युइन सा, जिसमें आपका दिमाग जो है बिल्कुल हिल जाता है कि हम करें तो करें क्या। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बहुत छोटी सी केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, केस स्टडी नहीं है, बस ये अपने मन से अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन बना रहे हो। जैसे आप मान के चलो आप एम्बुलेंस के चालक हो, एक तरफ आप
आपका एक बहुत अच्छा दोस्त और एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड, दोनों जो हैं बीमार पड़ गए हैं और दोनों का हॉस्पिटल इधर उधर है, तो आप किसको हॉस्पिटल पहले लेकर के जाओगे? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको हम पहली ही बोलते हैं, बचपन में खूब एक दूसरे से पहलियां वगैरह पूछते रहते थे, उस टाइप के केस स्टडीज होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल कंडीशन दे देते हैं, तो समझना होता है। सो आप पहले केस स्टडी पढ़ो, देन उसके आंसर्स पढ़ो कि किस तरीके से राइटर्स जो हैं या फिर जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया वो इसका आंसर देते हैं। तो इसमें आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा खुलेगा नीतियों को लेकर के, और आप बहुत अच्छे तरीके से इन फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। तो ये है वो दोस्तों 7 पॉइंट जो कि आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास में चाहे कितने भी साल बचे हुए हों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि अभी से लेकर के 21 साल की उम्र में होने तक या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक, दोनों में से जो बाद में हो, उसमें आपके पास कितने साल हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ में वीडियो में मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया, इनमें से कौन कौन सा पॉइंट आप फॉलो कर रहे हो या करने वाले हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ में आगे आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दो, साथ में और दोस्तों जो तुम्हारा मन करे वो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और क्या रहता है जो रहता है यार कर ही दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन काइट।